नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है एहसास। 20 वर्षीय रोहन सोकर उठा तो कमरे से निकलकर सीधा किचन में आ गया, जहां उसकी मम्मी गैस चूल्हे पर पराठे बना रही थी। दूसरे बर्नर पर चाय का पतीला चढ़ा था। रोहन ने कप लिया और चाय के पतीले से कप में चाय डालने लगा। करुणा ने सर हिलाते हुए मुस्कुराकर कहा, ब्रश तो कर लो बेटा, इतने बड़े हो गए लेकिन अभी तक अकल नहीं आई। रोहन ने लापरवाही से कहा, क्या फ़र्क पड़ता है, रहना तो घर में ही है। उफ, पता नहीं क्या होगा इस लड़के का। कहते हुए करुणा ने मुंह बनाया। रोहन ने चाय का घूंट पीते हुए कहा, क्या होगा, तुम कुछ करने दोगी तभी कर पाऊंगा ना। क्या नहीं करने देती मैं, क्या करने से रोका है मैंने। करुणा चिढ़कर बोली। रोहन ने उखड़ कर कहा, अब रहने भी दो मम्मी, सुबह सुबह दिमाग मत खराब करो मेरा। इस बार करुणा ने मुस्कुराकर कहा, पर बताओ तो, मन की बात मन में नहीं रखनी चाहिए। रोहन ने बिफरते हुए चाय का प्याला रखकर कहा, तुम मन का कुछ करने भी देती हो। 10 मिनट के लिए घर से बाहर जाओ तो तुम्हें बताकर जाओ, 5 मिनट देर हो जाए तो फ़ोन पर फ़ोन करने लगती हो। आखिर में तंग आकर मोबाइल स्विच ऑफ करना पड़ता है। करुणा बेलन रखकर गैस बंद करते हुए बोली, ओहो, तो कौन सा गुनाह करती हूँ, बस यहीं तो पूछती हूँ, कहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, कब आओगे। और देर होने पर सबको चिंता होती है, माँ हूँ तुम्हारी, चिंता तो होगी ही। रोहन झल्लाते हुए चिल्लाकर बोला, क्यों करती हो मेरी चिंता, मैं थोड़े ना कह रहा हूँ, तुम्हारी इस चिंता के कारण मेरा दम घुटता है। सब मजाक उड़ाते हैं मेरा, मुझे मेरे हिसाब से जीने क्यों नहीं देती। जब देखो मैं माँ हूँ, माँ की चिंता, माँ की ममता, माँ का प्यार, मैं अपना ध्यान खुद रख सकता हूँ। मुझे मत बताओ कि क्या करना है, मुझे मेरी ज़िंदगी मेरे हिसाब से जीने दो। करुणा का मुँह तर गया और आंखों में नमी आ गई। उसने गैस चालू करके रोटी बेलते हुए कहा, आई एम सॉरी, अब कुछ नहीं पूछेंगी, कभी फ़ोन भी नहीं करूँगी, तुम्हें जहाँ जाना है चले जाना। रोहन मुंह फेर कर बड़बड़ाता हुआ अपने कमरे में चला गया। करुणा दुखी मन से खाना बनाने के बाद नहाकर तैयार होकर रोहन के कमरे में आकर बोली, तुम्हारे लिए नाश्ता और दोपहर का खाना बना दिया है, टाइम से खा लेना, मैं ऑफिस जा रही हूँ। रोहन मुंह बनाए चुपचाप बैठा रहा। करुणा बाहर आकर अपना पर्स उठाकर चली गई। शाम के 6 बजे रोहन को कोचिंग जाना था। घड़ी में टाइम देखकर मन में सोचा कि आज मम्मी कहाँ रह गईं, रोज़ तो 5 साढ़े 5 बजे आ जाती हैं। उसको सुबह की बात याद आई, पर अपनी गलती पर अफसोस करने के बजाय वो अब भी इसके लिए कसूरवार मम्मी को ही मान रहा था। उसने 6:30 बजे तक इंतज़ार करके करुणा के मोबाइल पर कॉल किया, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ पाकर अचानक उसके मन में घबराहट होने लगी। मन में ख्याल आने लगे कि मम्मी आज बहुत अपसेट होकर गई थी। उसने कितना कुछ कह दिया था, कहीं परेशान होने के कारण मम्मी को कुछ हो ना गया हो। उसकी घबराहट धीरे धीरे और बढ़ने लगी। उसने तुरंत मम्मी के ऑफिस में कॉल करके पूछा, लेकिन ऑफिस से पता चला कि करुणा तो आज लंच टाइम में ही चली गई थी। रोहन और भी ज़्यादा परेशान हो गया। उसने करुणा की सहेलियों और मिलने जुलने वालों को कॉल करके पूछा, लेकिन सबने यही कहा कि करुणा उनके पास तो नहीं आई। अंधेरा होने लगा तब रोहन खुद जहाँ जहाँ करुणा के मिलने की संभावना थी वहाँ वहाँ ढूंढने गया। लेकिन करुणा के नहीं मिलने पर निराश होकर दुखी मन से घर वापस आकर बैठ गया। भगवान से मम्मी के सही सलामत लौटने की प्रार्थना करने लगा। रात के 10 बजे घर के बाहर एक ऑटो आकर रुका। रोहन दौड़कर दरवाजे के पास आया। करुणा ऑटो वाले को पैसे देकर मुस्कुराती हुई अंदर आई। रोहन ने आश्चर्य से पूछा, कहाँ रह गई थी आप, मोबाइल भी बंद कर रखा है, कोई जिम्मेदारी है आपकी। मैं कितना डर गया था, कोचिंग भी नहीं जा पाया। करुणा ने लापरवाही से कहा, अरे कहीं नहीं, एक पुरानी सहेली मिल गई थी तो उसके साथ फिल्म देखने चली गई। रोहन ने आश्चर्यचकित होकर कहा, लेकिन कम से कम बताना तो चाहिए, कहाँ हो, किसके साथ हो, कब आओगी, और मोबाइल को क्या हुआ, क्यों। मैं कोई छोटी बच्ची हूँ जो हर बात तुम्हें बताऊँ। पुरानी सहेली से बहुत टाइम बाद मिली, ढेरों बातें हुई, कोई बार बार कॉल करके डिस्टर्ब ना करे, इसलिए मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया।
करुणा ने सहज भाव से उत्तर दिया। रोहन क्रोधित होकर बोला, आपका सही है, मैं यहाँ परेशान होकर सबको कॉल कर रहा हूँ, पागलों की तरह ढूंढता फिर रहा हूँ, और आप कह रही हो मैं कोई छोटी बच्ची हूँ। करुणा ने मुस्कुराकर कहा, मैं भी तो तुम्हारे मोबाइल बंद करने पर ऐसे ही परेशान होती हूँ। तुमसे बताकर जाने को कहती हूँ, तब तुमको बुरा लगता है ना। सुबह यही कह रहे थे, अब मैंने किया तो नाराज हो रहे हो। क्यों? छोड़ो मेरी चिंता, मेरी जिंदगी है। बस करो मम्मी। रोहन ने शर्मिंदगी से सर झुकाकर कहा, आई एम सॉरी। मुझे एहसास हो गया है कि आप जो कहती हैं वो सही है। आपको मेरी चिंता होती होगी, जैसे आज मुझे हुई। कैसे कैसे ख्याल मन में आ रहे थे। अब से आपको बताकर ही जाया करूँगा, मोबाइल भी बंद नहीं करूँगा। पर प्लीज़ फिर कभी ऐसा मत करना। रोहन की आंखों से आंसू छलकते देखकर करुणा की आंखों से भी अश्रुधारा बहने लगी, और उसने अपने आंसू पोंछते हुए रोहन को गले लगा लिया। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।